गुड इवनिंग सर। आज हम लोगों के साथ है एमवी चंद्रकांत सर। 16 जून आवर वर्ल्ड किडनी कैंसर डे। सर आप कुछ बताएंगे हम लोगों के साथ किडनी कैंसर डे के ऊपर, आप कुछ शेयर करेंगे? थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एमवी चंद्रकांत, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता से। जैसे कोलकाता में इतना गर्मी है, कैंसर का रिसर्च में भी इतना गर्मी है कि इतना सारा रिसर्च हो रहा है। और कैंसर का रिसर्च में सबसे ज़्यादा रिसर्च हम देखेंगे तो लंग एंड किडनी कैंसर के ऊपर है। इसीलिए ये नया जो आविष्कार है कैंसर का वर्ल्ड में और किडनी कैंसर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, ये आज हम 10 मिनट में जानेंगे। किडनी कैंसर सब कैंसर से क्यों डिफरेंट है। Okay sir, I want to ask you something. The first question is, what is the kidney cancer? तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास 2 किडनी है ना। सब लोग बोलते हैं कि किडनी बेच दूंगा मैं तेरे लिए, ऐसा ही बोलते हैं। तो किडनी इतना ज़रूरी क्यों है? तो हमारा शरीर में जो खून बहता है, खून में इम्प्यूरिटीज़ होता है, उसको फिल्टर करके बाहर निकालना, एक फिल्ट्रेशन काम करना किडनी का काम है। अनफॉर्चुनेटली हमारा शरीर में जो भी ऑर्गन है वो ऑर्गन का कैंसर हो सकता है, इसीलिए किडनी का भी कैंसर हो सकता है। तो ये किडनी कैंसर अलग कैंसर से क्यों डिफरेंट है ये मैं बताऊंगा। तो किडनी कैंसर जो है, जो नॉर्मल कैंसर में कैंसर सेल्स ज़्यादा रहता है और उसका जो अलग सेल्स जो सपोर्टिंग सेल्स कम रहते हैं, लेकिन किडनी कैंसर में कैंसर सेल का मात्रा कम, लेकिन किडनी जो है उसके अंदर फिल्टर होने के लिए बहुत ब्लड फ्लो चाहिए। तो इसीलिए किडनी कैंसर में कैंसर सेल का मात्रा कम, लेकिन उसका जो ब्लड सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल्स का मात्रा ज़्यादा है। तो इसीलिए किडनी कैंसर अलग कैंसर से डिफरेंट है। तो दोनों किडनी में, कभी भी एक किडनी में या दोनों किडनी में भी कैंसर हो सकता है। और ये यूजुअली थोड़ा सा 60-70 साल या 50-60 साल के ऊपर लोग में होता है। तो क्यों होता है, इसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है और इसको हम ज़रूर प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कारण है? नंबर 1, स्मोकिंग करने से किडनी कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ता है और मेल्स में, पुरुष लोग में इसका कैंसर ज़्यादा होता है। दूसरा, ओबेसिटी, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, रात में देरी में सोते हैं, सुबह देरी में उठते हैं, हाई कैलोरी डाइट, लॉट ऑफ प्रोसेस्ड मीट, ये सब खाने से ओबेसिटी होता है। दिस विल ऑल्सो पुट यू एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग किडनी कैंसर। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, द फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी कैंसर इज इंपॉर्टेंट। एंड हाइपरटेंशन, मतलब अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे और स्मोकिंग नहीं करेंगे तो ज़रूर आप किडनी कैंसर को रोक सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोग अगला सवाल है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द किडनी कैंसर सर? सो हमारे पास 2 किडनी है, लेकिन किडनी कैंसर 2 से टाइप्स जो है ज़्यादा है। तो हम एक किडनी को देखेंगे, तो एक किडनी को माइक्रोस्कोप में काट के देखेंगे तो एक एक सेल को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। हर एक नेफ्रॉन एक फिल्टर जैसा है, ऐसा मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स एक एक किडनी में होता है और हर एक नेफ्रॉन अच्छे से फंक्शन करेगा तभी हम खून को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये जो नेफ्रॉन में जो ट्यूब्युलर सेल्स है, इसका कैंसर होता है, उसको बोलते हैं हम रीनल सेल कार्सिनोमा। और रीनल सेल कार्सिनोमा में काफी सारा टाइप्स है। सबसे कॉमन टाइप बोलते हैं क्लियर सेल कार्सिनोमा। क्लियर सेल कार्सिनोमा जो हम माइक्रोस्कोप में देख के सेल्स जब क्लियर रहता है उसको क्लियर सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। अदर टाइप्स ऑफ कार्सिनोमा है क्रोमोफोब कार्सिनोमा, पैपिलरी कार्सिनोमा, फैमिलियल होता है पैपिलरी कार्सिनोमा, और कलेक्टिंग डक्ट सेल्स से होता है मेडुलरी कार्सिनोमा, ये सब का। बट इतना जानिएगा, किडनी कैंसर में बहुत टाइप्स हैं, बट सबसे कॉमन क्लियर सेल कार्सिनोमा है और ये कैंसर इलाज के लिए बहुत सेंसिटिव है। सर, हाउ इज द किडनी कैंसर डायग्नोस्ड? तो हमारे अंदर किडनी कैंसर हो रहा है, हम जानेंगे कैसे? किडनी कैंसर को यूजुअली अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि किडनी कैंसर होते ही उसमें कुछ डेंजर साइंस आता है। क्या है ये वार्निंग साइंस ऑफ किडनी कैंसर, जो कैंसर स्प्रेड होने के पहले हम जानना चाहिए? नंबर 1, हेमाचूरिया, पेशाब में खून आना, बहुत इंपॉर्टेंट डेंजर साइन है, नंबर 1। नंबर 2, फ्लैंक पेन, जो दर्द है, जो किडनी हम सब सोचते हैं ये साइड में है, जरूर नहीं है, ये ऊपर पीछे है,
बैक पेन होना वो एक किडनी कैंसर का लक्षण है जो परसिस्टेंट, एक दिन बैक पेन हो गया तो उसको किडनी कैंसर नहीं सोचना है। जो भी बैक पेन परसिस्टेंट ओवर 4 to 6 weeks along with hematuria, that is blood in urine, ये किडनी कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। अलग है बुखार आते रहना या वेट लॉस होना, ये डेंजर साइंस ऑफ किडनी कैंसर है, ये जरूर जानना चाहिए। ऐसा होने से क्या करना है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या टेस्ट करेंगे। डॉक्टर एक सिंपल ब्लड टेस्ट कर सकते हैं कि हीमोग्लोबिन WBC क्या है, और पेशाब का टेस्ट करके पेशाब में कुछ खून निकल रहा है नहीं निकल रहा है वो दिखते हैं। और तीसरा एक सिंपल टेस्ट अल्ट्रासाउंड, एक 2 या 3 मिनट का एक अल्ट्रासोनोग्राफी जो साउंड वेव्स को देख के हम टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन, ये करने से हम मोटा मोटी मेजॉरिटी ऑफ किडनी कैंसर को इजीली पकड़ सकते हैं। इसीलिए आपको ये जानना चाहिए कि जो भी आपके घर में है 50-60 साल के ऊपर यूजुअली, जिसको पेशाब में खून आ रहा है और बैक पेन हो रहा है और ये नहीं जा रहा है और उनको वेट लॉस हो रहा है, तो किडनी कैंसर पहला आपको मन में आना जरूरी है और आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी कैंसर? ओके, सो हम सब सोचते हैं कि कैंसर हो गया तो जीवन खत्म, लेकिन किडनी कैंसर में ये बात नहीं है। किडनी कैंसर, जैसे मैं बोला, बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ में आता है। किडनी कैंसर स्प्रेड होने के पहले ही इजीली पकड़ में आता है, क्योंकि पेशाब में खून आने लगता है और फ्लैंक पेन होने लगता है, इसीलिए अर्ली स्टेज पकड़ना चाहिए। अर्ली स्टेज पकड़ने से हम रेडिकल नेफ्रेक्टमी, जो किडनी अफेक्टेड है उसको हम ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, सारा किडनी को निकालने का जरूरत नहीं है, हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी या नेफ्रॉन स्पेयरिंग नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। आजकल रोबोट के द्वारा बड़ा अच्छा सर्जरी कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट जो सर्जरी नहीं चाहते या एलिजिबल नहीं है, उन लोग में हम नॉन सर्जिकल मोडालिटीज, जैसे हम क्रायोथेरेपी, एम्बोलाइजेशन, ये भी करके हम किडनी कैंसर, अर्ली स्टेज किडनी कैंसर को मिटा सकते हैं। हम जब एडवांस स्टेज किडनी कैंसर हम देखेंगे, एडवांस का मतलब है कि किडनी छोड़ के कहीं और स्प्रेड होना, ऐसा किडनी कैंसर का क्या इलाज। कैंसर को हम यूजुअली इलाज 3 माध्यम से करते हैं, सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। सर्जरी से तो हमने बता दिया, नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन एंड कीमो। अनफॉर्चुनेटली किडनी कैंसर का जो सेल्स है वो कीमो रेजिस्टेंट एंड रेडियो रेजिस्टेंट है, मतलब नॉर्मल कीमो रेडिएशन से काम नहीं चलता है। तब कैसे करें, इलाज क्या है? इलाज 2 तरीका है, सिस्टेमिक थेरेपी जो बोलते हैं। किडनी कैंसर स्प्रेड होने के बावजूद भी इसका बड़ा अच्छा इलाज है। 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। नंबर 1 इज स्टॉपिंग ब्लड सप्लाई टू किडनी कैंसर सेल्स। मैंने बताया कि किडनी कैंसर सेल्स को बहुत ब्लड सप्लाई है, तो ये ब्लड सप्लाई को हम टैबलेट के द्वारा हम कम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी। ये सिंपल टैबलेट्स है। और दूसरा इम्यूनोथेरेपी। हम बहुत बार सुने हैं कि किडनी कैंसर पेशेंट हैं, उनको कुछ चिकन पॉक्स हो गया या उनको कुछ कोविड हो गया, ये वायरल इन्फेक्शन होने के बाद किडनी कैंसर अपने आप मिट गया। ऐसा कभी संभव है? ये संभव है क्योंकि इम्यूनिटी, शरीर का इम्यूनिटी किडनी कैंसर को मिटाता है। तो इसीलिए हम इम्यूनोथेरेपी, हमने जैसा बताया कि लाइफस्टाइल की वजह से किडनी कैंसर होता है, लाइफस्टाइल खराब होने से इम्यूनिटी कम होता है, किडनी कैंसर होता है। इसीलिए हम इम्यूनोथेरेपी करके शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाने से हम एडवांस किडनी कैंसर को भी हम कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए किडनी कैंसर आज का ज़माने का रिसर्च में, इवन इफ इट इज़ एडवांस स्टेज, हम इम्यूनोथेरेपी एंड एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी के द्वारा बड़ा अच्छे तरीक़ा से कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा कर सकते हैं कि हमारे साथ घूमते रहते किडनी कैंसर के लोग हम पहचान भी नहीं पाएंगे। Therefore, kidney cancer is a true success story in the field of oncology. Sir, our last and final question, what we can do to reduce to risk of the kidney cancer? तो आप बताएंगे कि डॉक्टर साहब आपने तो बता दिया क्यूरेबल है, ये सब हो सकता है, हम क्या करें? किडनी कैंसर को हम कैसे रोक सकते हैं? कुछ ही कैंसर है शरीर में जो हम रोक सकते हैं। ये रोक सकते हैं हमारा लाइफस्टाइल अच्छे जीने से। क्या है लाइफस्टाइल अच्छे जीना? 5 steps to prevent any cancer, kidney cancer नहीं, any cancer for that matter. Number 1, बैलेंस डाइट, अच्छा खाना खाना जरूरी है, ओबेसिटी आप प्रिवेंट कर सकते हो। नंबर 2, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हर दिन आपको एटलीस्ट 40 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है।
नंबर 3, एडिक्वेट स्लीप, अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। नंबर 4, स्ट्रेस लेस लाइफ, चिंता रहित जीवन जीने से आपका इम्यूनिटी जो है वो अच्छा इंप्रूव रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, से नो टू टोबैको, से नो टू एनी एडिक्शन, जो ज़रूरत नहीं है, जो हमारा आदत है उससे छूटना पड़ेगा। सो एनी कैंसर आपको रोकना है तो ये 5 स्टेप फॉलो करेंगे तो किडनी कैंसर ही नहीं, हर कैंसर को आप रोक सकते हैं। मेरा कुछ ही बात सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हम सोच रहे थे कि किडनी कैंसर का कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन आपसे बात करने के बाद आई रियलाइज कि हम लोग किडनी कैंसर को बंद कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम लोग रोक भी सकते हैं। हम लोगों का इम्यूनी सिस्टम बढ़ा सकते हैं, हम लोग अच्छा डाइट कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सब हम लोग आज जाने। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंटरव्यू एंड गुड इवनिंग एंड गुड नाइट सर। नमस्कार।